प्रेम देखिए, माँ ने पति से राज तिलक होने वाला था राम का कल, और आज कौशल्या ने मंथरा के सिखाने से पासा पलट दिया। तब भी वहां संग्राम नहीं हुआ। राम ने कहा कोई बात नहीं, मेरे बन जाने से अगर भरत गद्दी चलाएगा, अयोध्या चलाएगा, तो भरत ज्यादा योग्य है, वो चलाएंगे। मुझे पिता की प्रतिज्ञा पालन करनी है। एक काम मैं करूं, दूसरा काम वो करेंगे। भाइयों में कभी विद्रोह नहीं हुआ। भरत के साथ शत्रुघ्न थे, राम के साथ लक्ष्मण थे। सुमित्रा के दो बेटे लक्ष्मण और शत्रुघ्न, एक राम के साथ रहते थे और एक भरत के साथ। तो वहां कोई विवाद नहीं हुआ, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। भरत को बल्कि जब मालूम हुआ कि हमको राजगद्दी मिल गई, भैया का गद्दी है, तो उन्हें विद्रोह कर दिया ये कि भैया की गद्दी बने, ये त्याग की भावना, भैया को ही गद्दी मिलना चाहिए। और वो जाते हैं राम को लाने के लिए, आधी अयोध्या जाते हैं, नहीं आते हैं राम। पिताजी चले गए, उनकी प्रतिज्ञा का पालन करना जरूरी है, तुम जाओ भैया, मैं 14 साल के बाद आऊंगा। तो भरत उनका खड़ाऊ ले आया, 14 साल तक उनके खड़ाऊ रखकर राज किया। उनकी अमानत है। आध्यात्मिक दृष्टि से भी हम अपने पद को अगर भगवान की अमानत मान लें, भगवान उस पर बैठे हैं, तो कभी गलत होगा ही नहीं, विद्रोह होगा ही नहीं, कभी कोई अनैतिकता होगी नहीं। देखिए, वो एक परिवार है, आध्यात्मिक परिवार। 14 साल तक उन्होंने राज चलाया, खड़ाऊ ने राज किया। सारा देश भरत का ही पालन होता था, लेकिन खड़ाऊ रखा रहता था, उसकी रोज पूजा करते थे। पूजा करना माने क्या होता है? सम्मान करना। अब ऐसे जब राम को पता चलेगा तो वो क्या कहेंगे? मेरा भाई नहीं, हीरा है। कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं, सब भाई एक दूसरे को अपना हिस्सा भी दे देना चाहते हैं। ऐसे थे रामचरितमानस के पात्र, एकदम आदर्श भारत का परिवार, जहाँ प्रजा की आज्ञा का महत्व दिया जाता था। जय हिंद, जय भारत।